बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल से जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्रॉम पेशावर, पाकिस्तान। चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है डिफरेंशिएशन, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स है। आई थिंक आज उसका लेक्चर नंबर 14 है। जो भी है टाइटल पे आ जाएगा। और जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपके सामने है, डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट एक्स। तो थ्योरम हमारा ये है कि डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। इसको आज हम साबित करेंगे स्टूडेंट्स। और दो मेथड्स हैं, एक है कोशेंट रूल और एक है स्टूडेंट्स थ्री स्टेप रूल। दोनों से कर देते हैं। ठीक हुआ। ये लेक्चर मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका था तकरीबन, मगर वो क्वालिटी वो 2 साल पहले, तो क्वालिटी वो नहीं थी, तो अभी दोबारा फिर कर रहा हूँ वो लेक्चर्स। और उस वक्त मेरे चैनल का नाम शायद मास्टरिंग मैथमेटिक्स था कि इस तरह कुछ था। आजकल तो नाम इसका मैंने चेंज कर दिया है, मैथ्स डॉट फिजिक्स। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रूफ बाय कोशेंट रूल। सो इसको कभी कभी आप ब्रैकेट में क्लोज करते हैं तो अच्छी बात है। इसको आप बोलते हैं सीकेंट ऑफ एक्स। सीकेंट ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट ऑफ एक्स, सीकेंट ऑफ एक्स टेंजेंट ऑफ एक्स। अगर ना करे तो अंडरस्टूड है कि ये है। शॉर्टकट में अगर मैं सीकेंट लिखूं, सीकेंट एक्स, इसका मतलब है कि सीकेंट ऑफ एक्स। इस तरह साइन एक्स हकीकत में क्या है, साइन ऑफ एक्स। तो जिसका हम प्रूफ करते हैं उसको हम नाम देते हैं y। लेट y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ x। सीकेंट x। स्टूडेंट्स, यू नो दैट सीकेंट इज इक्वल टू 1/cos। 1/cos थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड्स x विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से आप डिफरेंशिएट करें। ये तो 14th लेक्चर है। मैं सपोज करके जा रहा हूं कि प्रीवियस लेक्चर्स आप देख के आए हैं या आपको अंडरस्टैंडिंग है। तो स्टूडेंट्स, ये मतलब है दोनों साइड्स को आप डी बाई डी एक्स अप्लाई करें। तो अब ये स्टूडेंट्स बिल्कुल आप कर देंगे कोशेंट रूल से। कोशेंट रूल आप यहां पे लगाएंगे। कोशेंट रूल ये मैं आपको लिंक दे रहा हूं, नहीं दी तो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से फिर आप कोशेंट रूल भी देखें। कोशेंट रूल ये है कि डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शंस u बाई वी, ये फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x, और ये भी है। अगर कांस्टेंट होता भी ठीक है, डजंट मैटर। तो ये रूल ऐसा है कि डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। इस वीडियो पर इसका प्रूफ है। तो आप लगाएंगे कोशेंट रूल स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर स्क्वायर काज एक्स होल स्क्वायर, शॉर्टकट में हम काज स्क्वायर एक्स लिखते हैं, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। काज ऑफ एक्स स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ वन कांस्टेंट, तो ये 0 आएगा। डेरिवेटिव ऑफ काज एक्स इज माइनस साइन एक्स काज स्क्वायर एक्स। ठीक हुआ स्टूडेंट्स? ओके। तो इसके बाद मैं लिख सकता हूं माय स्वीट स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। और ये राइट साइड पे ये आपका 0 आएगा प्लस साइन एक्स का स्क्वायर एक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये मैं लिख सकता हूं काज एक्स जरब काज एक्स। ओके, ये आप फिर लिख सकते हैं 1/cos x इंटू साइन एक्स बाई काज एक्स, मल्टीप्लाई में है। ठीक हुआ स्टूडेंट्स? तो आप अपनी अपनी वैल्यूज लिखें। व्हाट इज y? बिगिनिंग में आप लोगों ने डिफाइन किया है कि y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ x। y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ x, तो y की जगह आप लिखे अपनी वैल्यू। ये आपके सामने जो y है, ये वाला y, dy बाई डी एक्स। तो y की जगह मैंने वैल्यू लिखी सीकेंट x, और 1/cos बराबर है सीकेंट के स्टूडेंट्स, एंड साइन बाई cos इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x। तो हेंस प्रूव्ड। ये आप लोगों ने साबित कर दिया, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इज इक्वल टू सीकेंट इनटू टेंजेंट बाय कोशेंट रूल। अब आप करें बाय थ्री स्टेप रूल।
क्योंकि पेपर में वो आपको देगा कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स या डिफरेंशिएट सीकेंट एक्स, तो फिर तो आपकी मर्जी, जाहिर है कि वो सही है, आसान है क्वेश्चन रूल। मगर अगर वो कहे कि सॉल्व बाय 3 स्टेप रूल या सॉल्व बाय क्वेश्चन रूल, तो फिर तो आपने उसी मेथड से करना होगा। ओ सॉरी, तो लेट y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स या सीकेंट ऑफ एक्स। What do you do in step number 1? These are the 3 steps, students. Step number 1 में आप लोग क्या करते हैं? Add increments to the variables on both sides. दोनों साइड्स पे मौजूद वेरिएबल के साथ आप इंक्रीमेंट्स ऐड करें। तो ये आप यहां पे ऐड करेंगे डेल वाई या डेल्टा वाई, एक ही चीज है डेल्टा एक्स। ऐसा लिखना या ऐसा लिखना एक ही चीज है। स्टैंडर्ड बुक्स अगर आप देखेंगे तो चेंज अगर स्मॉल हो चेंज है, चेंज अगर स्मॉल हो तो ये इस्तेमाल करेंगे, अगर लार्ज हो तो ये इस्तेमाल करें। आजकल बुक्स ये सिंबल इस्तेमाल करती हैं। ओके, फिर आप क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हुए 3 स्टेप रूल से ये वाई आप शिफ्ट करते हैं टू द अदर साइड, सीकेंट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब आप वाई की जगह लिखेंगे अपनी वैल्यू डेल्टा वाई, सीकेंट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस सीकेंट ऑफ एक्स। ठीक है, बड़ा सिंपल। सीकेंट मीन्स 1/cos, तो 1/cos ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस 1/cos ऑफ एक्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स, एलसीएम आप लेंगे, क्या लेंगे? एलसीएम। तो ये आपका आएगा cos ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, cos ऑफ एक्स, तो वहां पे आएगा cos ऑफ एक्स माइनस cos ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अच्छा राइट स्टूडेंट्स, अब एक फार्मूला है फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, cos अल्फा माइनस cos बीटा या थीटा फाई, जो भी आप लिखें, cos अल्फा माइनस cos बीटा, ये फार्मूला है। C माइनस 2SS, तो ये -2SS साइन साइन। और तरीका ये होता है कि पहले के साथ दोनों एंगल्स जमा डिवाइड बाई 2 और दूसरे के साथ दोनों एंगल्स माइनस बाई 2। एक फार्मूला है, इसको हम बोलते हैं कन्वर्टिंग सम या डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। तो cos माइनस cos अगर हो तो वो इस तरह कन्वर्ट होगा। यहां पे अगर आप कंपेयर करेंगे, दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा, x प्लस डेल्टा x इज योर बीटा। ठीक हुआ, तो c माइनस c इज इक्वल टू -2SS आप लगाएंगे, ये आपका अल्फा हुआ, ये आपका बीटा हुआ, x प्लस डेल्टा x। चलिए ऊपर वाला फार्मूला लगाएं स्टूडेंट्स, ये आपका क्या आएगा? -2 साइन साइन cos ऑफ अच्छा अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों आप जमा करें, अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट में इनक्लोज करने की जरूरत नहीं है। देखा आपने, अल्फा प्लस बीटा, ये वो बीटा है, डिवाइड बाई 2, चले करें। और अल्फा माइनस बीटा, अब आप इनक्लोज करें, बिकॉज सारा का सारा माइनस करना है ये। ओके, अब आप चूंकि जगह कम है तो ये माइनस इसके साथ आप अप्लाई करेंगे, ये तो आप समझ गए ना, cos अल्फा माइनस cos बीटा, -2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2। तो अब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे, -x आएगा माइनस डेल्टा x आएगा। ठीक हुआ, बहुत अच्छी बात, समझ गए आप। -2 साइन स्टूडेंट्स x प्लस x 2x डेल्टा x, ठीक है, दिस इज साइन माइनस डेल्टा x बाई 2 बिकॉज x माइनस x कैंसल्ड। ये मैं पहले लिख लेता हूं, मैटर तो नहीं करता, x प्लस डेल्टा x। ऑल राइट माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया। अच्छा, अब यहां पे एक ये भी फर्स्ट ईयर में या मैट्रिक में भी है, साइन क्या करता है? इट टेक्स द नेगेटिव साइन ऑफ द एंगल आउटसाइड।
ये बाहर करता है नेगेटिव साइन एंगल का। कास क्या करता है स्टूडेंट्स? कास एलिमिनेट्स द नेगेटिव साइन ऑफ द एंगल। कास इज इवन फंक्शन, साइन इज ऑड फंक्शन। तो इस रूल के मुताबिक ये माइनस बाहर आएगा, यहां पे बाहर आया माइनस, और फिर ये माइनस और ये माइनस फिर मल्टीप्लाई हुए तो प्लस आया, ओवरऑल मल्टीप्लाई में है। तो ये आपका ये हुआ। दिस इज व्हाट, दिस इज योर स्टेप नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करें स्टेप नंबर 2 में? स्टेप नंबर 2 में वी से डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, दोनों साइड्स आप डिवाइड करें डेल्टा एक्स से। 2 साइन, तो स्टूडेंट्स ये आप लिख सकते हैं 2x/2 डेल्टा x/2 साइन डेल्टा x/2। अंडरस्टैंड? दिस इज cos of x into cos of x plus delta x। अच्छा, ये मैंने दोनों साइड्स मल्टीप्लाई की, यानी डेल्टा x से डिवाइड करना या 1/Δx से मल्टीप्लाई करना एक ही चीज है, 1/Δx। वो इसलिए कि एक स्टेप मैंने बचत किया, अगर दोनों साइड्स आप डिवाइड करते तो डेल एक्स में यहां पे लिखता, फिर आगे जाके इसको एक स्टेप में मैं इसका रेसिप्रोकल करता, तब भी ये आएगा। तो ऐसा ही आप करें, एज यू विश। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, अब लेफ्ट साइड को मैं लिख सकता हूं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ये भी थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये आपका आएगा साइन एक्स प्लस डेल्टा x/2, साइन ऑफ डेल्टा x/2। राइट स्टूडेंट्स, ओके सही है। ये आपका आएगा क्या? ये cos ऑफ x प्लस डेल्टा x लिख सकते हैं, नथिंग टू वरी अबाउट। ये आप एक स्टेप, ये 2 नीचे जाएगा तो बनेगा पावर -1, फिर एक स्टेप नीचे जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 2, तो ये 2 आप यहां पे लिख सकते हैं, और ये डेल्टा x/2 फिर आप यहां पे लिख सकते हैं। नथिंग टू वरी अबाउट, नो प्रॉब्लम इन दिस। ठीक है, मल्टीप्लाई में आप आगे पीछे कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ABC डिवाइडेड बाई 2x है, तो मैं अपनी आसानी के लिए किसी मकसद के लिए इस तरह लिख सकता हूं C/2। तो ये मैंने डेल्टा x/2 को उधर मैंने लिखा। अच्छा, ये आपका हो गया क्या स्टूडेंट? स्टेप नंबर 2। अब आप स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं? अप्लाई लिमिट। स्टेप नंबर 3, शाबाश। apply limit del x tends to 0 for the definition of derivative. Apply limit, yani limit of this thing called average rate of change is delta x tends to 0. So this will be delta y by delta x, sine of x plus delta x. ये ठीक हुआ स्टूडेंट्स। अब लेफ्ट साइड पे क्या है? व्हाट डू यू सी ऑन लेफ्ट साइड? This is the definition of what? Definition of derivative of y with respect to x. Change in y divided by change in x. Limit इसका, limit of change of y divided by change in x is delta x tends to 0, change in x tends to 0. तो इसको हम बोलते हैं dy by dx। ये तो फर्स्ट टाइम तो आप नहीं सुन रहे, ये तो 14th लेक्चर है आई थिंक। अच्छा, तो यहाँ पे आप लगाएंगे प्रोडक्ट रूल ऑफ लिमिट। प्रोडक्ट रूल ऑफ लिमिट के ये लिमिट लगेगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये लगेगा इसको भी साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x/2 डिवाइडेड बाय cos ऑफ x इनटू cos ऑफ x प्लस डेल्टा x। और ये आपका क्या ये कैमरे में नजर आएगा? लेट मी कंफर्म, साइन डेल्टा x/2 डिवाइड बाय डेल्टा x/2। ठीक हुआ? ये मैंने इसको भी लगाया, उसको भी लगाया। नहीं नजर आ रहा, चेंज कर दूंगा, इट्स ओके। थोड़ा सा ये ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये वो थ्योरम है, दिस इज दैट थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा होगा लिमिट में, कि लिमिट ऑफ साइन x बाई एक्स एज x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 तो इसकी लिमिट 1 है, और x इज जस्ट अ सैंपल।
यहाँ पे अगर 2x हो तो यहाँ पे 2x हो, यहाँ पे अगर x/3 हो तो यहाँ पर भी x/3 हो, बट मेक श्योर कि आपका ये x वेरिएबल ऊपर हो। ऐसा ना हो कि 3/x, ये नहीं होगा 1 के, ये तो उधर समझाए आपको 3/x, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 1 के बराबर नहीं होगा। क्या होगा वो तो आपको पता है। मेक श्योर कि ये वेरिएबल हो, वेरिएबल उसमें ऊपर हो, फिर x अगर हो या x/2 हो तो इस थ्योरम के मुताबिक अब यहाँ पे हमारे लिए वेरिएबल क्या है, डेल x टेंड्स टू 0, और ये वो आप इसको x कहें अपनी आसानी के लिए, डेल्टा x को आप x कहें तो x टेंड्स टू 0 और साइन x/2 और x/2, ठीक है। उस थ्योरम के मुताबिक ये बनाएगा, और ये तो आप इसमें बस हाउ टू इवोल्यूएट द लिमिट्स वो तो आपको पता है। इसमें आप लगा देंगे साइन x+0/2 डिवाइडेड बाई cos ऑफ x+0, ठीक है, ओके। तो dy/dx ऊपर आएगा sin x, नीचे cos x, और वो भी cos x, cos ऑफ x, ये भी आपका आ जाएगा cos ऑफ x, d/dx ऑफ y। Students, this will be cos of x d/dx ऑफ y। y बराबर है स्टूडेंट्स, y की जगह लिखे वैल्यू सीकेंट x 1/cos सीकेंट x साइन बाय cos टेंजेंट x। हैंस प्रूव्ड, ये आपने इसको साबित कर दिया किस चीज से स्टूडेंट्स, बाय 3 स्टेप रूल। अब इसको मैं जरा दोबारा फिर अपनी पोजीशन पे ले आऊं, ओके, ठीक हुआ। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने साबित किया ये तो इसका था प्रूफ। ये रिजल्ट तो आप लोगों ने क्या किया, प्रूफ किया कि डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स बराबर है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, मगर एक्स के अलावा कोई और चीज अगर हो तो जिसको हम फंक्शन कहेंगे और वो फंक्शन ऑफ एक्स हो, तो मैं यहां पे जस्ट फॉर ईज फॉर कन्वीनियंस में क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। जो भी आएगा ये, इवन अगर एक्स का कोई फंक्शन ना हो तब भी ठीक है, कोई भी चीज अगर हो, कांस्टेंट अगर हो तब भी ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनटू टेंजेंट इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ये अगर 2 हो तो ये 2 होगा, ये 2 होगा, मगर यहां पे डेरिवेटिव ऑफ 2 0 आएगा तो ओवरऑल 0 आएगा, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0 और सीकेंट 2 तो वैसे भी कांस्टेंट है। अच्छा, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन। फॉर एग्जांपल कल अगर आपको पेपर में आएगा एमसीक्यू में, मिसाल के दौरान, क्यों अभी हम प्रूफ करते हैं इसका चेन रूल से, मगर जस्ट समझा रहा हूं कि अगर कल आपको ए से आएगा पेपर में, ये लेट से ये आया डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट 1/x, तो ऐसा ना हो कि आप कहें सीकेंट 1/x टेंजेंट 1/x। नो स्टूडेंट्स, ठीक हुआ सीकेंट इस तरह और भी ऑप्शंस गिवन होंगे दो, मगर इसका ये सही आंसर है। तो कैसे, आपने ये याद किया होगा कि डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट, ये आपने याद किया होगा कि डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट फंक्शन बराबर है सीकेंट फंक्शन टेंजेंट फंक्शन अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक होगा। ये आपने याद किया होगा, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट फंक्शन इज इक्वल टू सीकेंट फंक्शन टेंजेंट फंक्शन अगेन डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, ओके। तो यहां पे जस्ट इस फंक्शन की जगह आप लिखेंगे 1/x, जो भी होगा यहां पे तो 1/x है, तो सीकेंट 1/x, सीकेंट 1/x टेंजेंट 1/x, क्वेश्चन मार्क की जगह सिंपल आप लगाएंगे 1/x, ओके स्टूडेंट्स। तो ये क्या आया, ये अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, और डेरिवेटिव ऑफ 1/x वो आएगा -1/x²। आपको पता है ऊपर जाएगा x पावर -1 पावर पहले पावर में से एक माइनस, अगेन डेरिवेटिव, तो वो तो ठीक है। इसका पूरा प्रूफ अब क्यों करते हैं, तो हम करते हैं स्टूडेंट्स इसका भी प्रूफ चेन रूल से।
स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल उसने आपसे पूछा कि डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एफ ऑफ एक्स ये क्या होगा। वो आपका है सीकेंट ऑफ एक्स, यहां पे वो पूछ रहा है सीकेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब ये एफ ऑफ एक्स आपका कुछ भी हो सकता है, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ई पावर एक्स, जो भी हो। तो मैं लिखता हूं इसका आंसर सोल्यूशन करने के लिए, इसको मैं नाम देता हूं लेट y इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स। सीकेंट एफ ऑफ एक्स को मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स, इसको मैंने y कहा, ठीक है। तो यहां पे इसको मैंने y कहा, ठीक बात, सही हुआ स्टूडेंट्स। तो अब इसको मैंने y कहा, मगर आगे जाके एफ ऑफ एक्स को फिर मैंने u कहा, एफ ऑफ एक्स को मैंने u कहा। तो y फिर के आपका क्या आ जाएगा, y आपका आ जाएगा सीकेंट, और एफ ऑफ एक्स को मैंने u कहा। अब उस रूल के मुताबिक जैसे डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स बराबर है का डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये आपका होगा सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा। सही बात है स्टूडेंट्स, जस्ट हमने वेरिएबल चेंज किया, नथिंग विल हैपन। तो ये आपका क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये एक से अच्छा इस तरह देखते जैसे ये भी u हो, तो ये सीकेंट u बना। अच्छा अब सॉरी स्टूडेंट्स, ये वेरी सॉरी, बाय चेन रूल, वो तो ठीक है आगे जाके, मगर आप लोगों की खातिर इस तरह यहां पे लिख रहा हूं। चेन रूल के मुताबिक ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। वो चेन रूल आपको लिंक नजर आया ना, आपने देखा, तो वहां पे मैंने आपको चेन रूल समझाया है। मिसाल ऐसी ही है जैसे मैं कहूं कि a बाई सी बराबर है a बाई बी जरब b बाई सी, जस्ट फॉर सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, दे आर कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर और a बाई सी, इस तरह ये दे आर कैंसलिंग ईच अदर और dy बाई dx, ठीक है। मगर इसको आप, ये ऑपरेटर्स हैं, इसको आप नंबर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, मगर फिर भी अंडरस्टैंडिंग माइंड बनाने के लिए ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स क्या है, dy बाई du, dy बाई du। तो y आपका क्या है स्टूडेंट्स, y आपका तो यहां पे है सीकेंट u, बिकॉज आपने तो एफ ऑफ एक्स को u कहा। तो आप दोनों साइड्स पे ऑपरेट कराएंगे, क्या आप ऑपरेट कराएंगे d बाई डी यू। तो उस तरह मैंने कहा डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट u विद रिस्पेक्ट टू u, ये बराबर होगा सीकेंट u टेंजेंट u, ठीक बात है स्टूडेंट्स। तो dy बाई डी यू, बहुत अच्छी बात, सीकेंट u टेंजेंट u, ठीक है। और ये आपका है d बाई डी एक्स ऑफ u। तो dy बाई डी एक्स इसके बराबर हुआ। अब आप अपनी अपनी वैल्यू लिखे स्टूडेंट्स, d बाई डी एक्स ऑफ y उधर आपका है सीकेंट u, y आपका है सीकेंट u, तो सीकेंट u टेंजेंट u डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट्स, तो इसके बाद आप u की अपनी वैल्यू लिखे, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट और u तो आप देख सकते हैं f ऑफ x, जहां भी आपको u नजर आए आप उसकी जगह लगाएं f ऑफ x, बिकॉज देयर वाज नो u इन द बिगिनिंग, ये तो हमने इंट्रोड्यूस कराया टेंजेंट u। यहां पे आपका f ऑफ x क्या था उस एग्जांपल में, उस एमसीक्यू में 1 बाई एक्स, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, हेंस प्रूव्ड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैंने आपको डिटेल से समझा दिया हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स। 3 स्टेप रूल से भी कराया, क्वोशंट रूल से भी कराया। उम्मीद है अब आपको कोई मुश्किल नहीं होगी हाउ टू डिफरेंशिएट सीकेंट एक्स, ठीक हुआ। और मतलब तो आपको पता होगा, वो अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप जरा साइन और काज और टेंजेंट वो जरा देखिए इससे पिछले लेक्चर्स मेरे,
उसमें मैंने आपको समझा दिया कि डेरिवेटिव का क्या मतलब है। तो इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट एक्स। स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, और अपनी दुआ में तो आपने मुझे ज़रूर याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।